हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास के क्या पढ़ा था आपको याद होगा। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस किया था प्लांट टिश्यूज़ में। जो आज का टॉपिक है हमारा बच्चे वो है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? हमें पता है कि बहुत सारे सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनती है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ऐसे सेल्स को मिलाकर जो टिश्यू बनी गई है जिन्होंने अपनी जिन सेल्स ने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया है। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ सेल्स दैट लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो यानी कि परमानेंट जो प्लांट टिश्यू है वो कैसे सेल्स का बना है? फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ सेल्स विच लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, उनकी डिवाइड करने की एबिलिटी जो है वो क्या है बच्चे? फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अब उनको क्या बोलेंगे हम? परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, कि ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। अगर ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसे टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं करते? डिफरेंशिएटेड टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता था, तो हमने उसको बोला था कि वो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू को हम डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इट इज़ अ डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंशिएटेड टिश्यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेराइव हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ से डेराइव हुए हैं? परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेराइव हुए हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या होगी? ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्या हो जाते हैं? ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और सेकंड थिंग, इनके पास एक परमानेंट शेप आ जाती है। क्या हो जाती है? एक डेफिनेट शेप आ जाती है इनके पास। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड परमानेंट प्लांट टिश्यू। क्लियर है इतनी बात? आगे हमने परमानेंट प्लांट टिश्यू पढ़े थे कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़े थे कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल। ठीक है, आज हम हमारा फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो एक ही सिमिलर टाइप के सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली भी सिमिलर है और फंक्शनली भी सिमिलर है। ठीक है, विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ठीक है बच्चे, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे सेल से मिलकर बने हैं? जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या है बच्चे? सिमिलर है। क्लियर बात है? तो आपको परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन पता लग गई, आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन पता लग गई। यहाँ से आपके 1-1 मार्क के क्वेश्चन जो प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आप थ्योरी पे जाते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज जो हमारे आगे एनटीएससी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम आगे प्रोसीडिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक सपोर्टिव और एक प्रोटेक्टिव। नाम से क्लियर हो रहा है कि जो सपोर्टिव टिश्यू होगा वो क्या करेगा बच्चे? वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट बॉडी को। ठीक है ना, क्या प्रोवाइड करेगा? प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करके उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा वो क्या करेगा? उसकी प्रोटेक्शन करवाएगा फ्रॉम वेरियस मैकेनिकल इंजरीज और एनवायरमेंटल हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस की क्या करवाएगा? प्रोटेक्शन करवाएगा। ठीक है बच्चे, इतनी बात। अब हम पहला देखेंगे हमारा जो सपोर्टिव टिश्यू है उसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा सपोर्टिव टिश्यू सिंपल परमानेंट के अंडर। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चे क्या होता है इसके अंदर। पैरेन्काइमा में पढ़ेंगे हम। जो पैरेन्काइमा है हमारा, इसमें होगा क्या बच्चे? ये एक लिविंग टिश्यू है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ बच्चे, जो हमारे ये परमानेंट प्लांट टिश्यू हैं ये लिविंग भी हो सकते हैं और ये डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो दैट मीन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म मटेरियल है, तो ये लिविंग कंसीडर होंगे। अगर इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये डेड होंगे। ठीक है बच्चे, तो पैरेन्काइमा कैसे टाइप का है? पैरेन्काइमा इज दी लिविंग टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा कैसा है बच्चे? लिविंग टिश्यू है, लेकिन ये लीस्ट स्पेशलाइज्ड है। अपनी कैटेगरीज में अगर बात करें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की, तो इन सब में से जो पैरेन्काइमा है वो क्या है? लीस्ट स्पेशलाइज्ड है। कैसा है ये बच्चे? लीस्ट स्पेशलाइज्ड। क्लियर है इतनी बात बच्चे? ठीक है, लीस्ट स्पेशलाइज्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू में जो पैरेन्काइमा टाइप का टिश्यू है ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसको हम फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं कि जितना भी ग्राउंड पार्ट होता है ना किसी भी सरफेस का, लीफ का लगा लो,
ठीक है, या उसके अंदर किसी पार्ट का, तो जितना भी ग्राउंड पार्ट होता है वो ये फॉर्म करता है पैरेनकाइमा टिश्यू। तो हम इसको फंडामेंटल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, और इसको हम फंडामेंटल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टिश्यू। क्लियर है, ठीक है, फंडामेंटल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं इसको हम पैरेनकाइमा को। फिर आता है कि जो पैरेनकाइमा है ये लोकेटेड कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे। पहले आप बच्चे इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़िया से इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे। आगे पैरेनकाइमा के फर्दर स्पेशलाइज्ड कुछ पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर इसके फंक्शन देखेंगे। क्लियर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम पैरेनकाइमा को। पहले आप ये नोट कीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास आई कि हम पैरेनकाइमा की लोकेशन को डिस्कस करें कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो आइए देखते हैं, जो पैरेनकाइमा टिश्यू है हमारा, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड होगा, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में लोकेटेड होगा। ठीक है, ध्यान देंगे इसकी लोकेशन कहाँ होगी पैरेनकाइमा की, प्रेजेंट इन दी सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये पैरेनकाइमा टिश्यू जो है हमारा प्रेजेंट होगा। अब सॉफ्ट पार्ट कौन से हुए, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में सॉफ्ट पार्ट हो जाएंगे उसका कॉर्टेक्स, ठीक है, उसकी पिथ, या फिर जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या होती हैं, मेडुलरी रेज होती हैं। ठीक है, सॉरी, मेडुलरी रेज जो होती हैं किसके बीच में, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। तो ये इसके सॉफ्ट पार्ट हो गए। इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। अगर हम रूट की बात करें तो रूट के भी कॉर्टेक्स पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। अगर हम सीड की बात करें तो सीड का जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है, जिसको जो एडिबल होता है, वहां पर भी क्या प्रेजेंट है बच्चे, पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोस्पर्म ऑफ सीड, सीड के एंडोस्पर्म में भी क्या प्रेजेंट है, पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है पैरेनकाइमा टिश्यू। क्लियर है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है कि अगर हम बात करें कि ये जो हमारा लोकेशन हमने पढ़ ली पैरेनकाइमा की, ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन से स्पेशलाइज्ड टाइप्स के पैरेनकाइमा जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं, तो 3 टाइप्स के पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं स्पेशली। ठीक है, कौन कौन से, उसमें हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्लोरेनकाइमा। फर्स्ट कौन सा डिस्कस करते हैं बच्चे, क्लोरेनकाइमा। अब आपको नाम से क्लियर है कि ऐसा पैरेनकाइमा टिश्यू जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तो उस पैरेनकाइमा को जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। ठीक है, तो एक ये हो गया स्पेशलाइज्ड टिश्यू पैरेनकाइमा का, क्लोरेनकाइमा। इसके अंदर क्या होगा, पैरेनकाइमा विद क्लोरोप्लास्ट। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि पैरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये हमें क्लियर है कि वो किस चीज का फंक्शन परफॉर्म करेगा, फूड सिंथेसिस का, और किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, फूड सिंथेसिस होगी। क्या होगी यहाँ पर, फूड सिंथेसिस होगी, वो भी किसके द्वारा, बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हो जाएगी, यहाँ पर फूड सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे क्लोरेनकाइमा के बारे में। उसके बाद अगर ये फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट करवाता है प्लांट का, हमें पता है जो ग्रीन पार्ट होता है लीव्स का, वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो यानी कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्लोरेनकाइमा टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होगा। तो क्लोरेनकाइमा की भी लोकेशन हमें पता लगी कि इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमने बात की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू की पैरेनकाइमा का, जो कौन था, क्लोरेनकाइमा। अब हम सेकंड लेके चलेंगे किसको, पैलिसेड क्लोरेनकाइमा को। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर सा, वो क्या है कि जो पैलिसेड क्लोरेनकाइमा होता है, जो पैलिसेड क्लोरेनकाइमा होता है बच्चे, वहां पर होगा क्या, पैलिसेड का मतलब क्या होता है, पैलिसेड का मतलब होता है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कुछ। ठीक है, तो पैलिसेड मतलब कि यहाँ पर जो पैरेनकाइमा होगा, ठीक है, जो पैरेनकाइमा सेल्स होंगे वो कैसे होंगे यहाँ पर बच्चे, इलोंगेटेड होंगे। पैरेनकाइमा सेल्स आर इलोंगेटेड। ठीक है, कैसे होंगे पैरेनकाइमा सेल्स, इलोंगेटेड होंगे, और ये भी सेम ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे किसका बच्चे, फूड सिंथेसिस का। ठीक है, अब थर्ड आता है इसमें हमारे पास एरेनकाइमा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड आता है वो क्या है बच्चे, एरेनकाइमा।
एरेनकाइमा में क्या होगा, जो पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी बच्चे, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी। और उन एयर कैविटीज की वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, उन एयर कैविटीज की वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, बायोएंसी शो करेंगे, यानी कि फ्लोटिंग शो करेंगे। क्लियर है बच्चे। तो देखिए जो एरेनकाइमा है ये क्या होता है, पेरेन्काइमा सेल्स विद, बताइए, विद लार्ज एयर कैविटीज, ठीक है, विच लार्ज एयर कैविटीज दैट हेल्प एक्वेटिक प्लांट्स को हेल्प करती हैं ये एयर कैविटीज, हेल्प एक्वेटिक प्लांट्स इन फ्लोटिंग। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चे, इट प्रोवाइड्स बायोएंसी, कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स बायोएंसी। और इसके अलावा बेटा जी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है, ये तो हम सिंपल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप है उसके अंदर दो आते हैं, जाइलम फ्लोएम, जो कि क्या करते हैं, प्लांट के अंदर वाटर की और मिनरल्स की और फूड की ट्रांसलोकेशन करवाते हैं। तो वहां पर जाइलम और फ्लोएम के फर्दर पार्ट्स में होता है जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो वहां पर जो पेरेन्काइमा एसोसिएटेड है जाइलम और फ्लोएम के साथ, वो क्या करवाएगा बच्चे, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करवाएगा जाइलम में और फूड की ट्रांसलोकेशन करवाएगा किसके अंदर, फ्लोएम में, ठीक है। तो एक फंक्शन इसका वो हो गया, एक फंक्शन हो गया कि ये एक्वेटिक प्लांट्स को बायोएंसी प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई वो फ्लोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। पैलिसेड क्लोरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा का फंक्शन आपको पता लग गया कि ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेंगे, फूड सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर जो हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू है वो क्या होता है, खत्म होता है। अब हम अपना सेकंड स्टार्ट करेंगे, कौन सा बच्चे, कोलेनकाइमा। उससे पहले आप इस सबको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, तो अब पेरेन्काइमा के बाद हमारे पास सेकंड आता है सपोर्टिव टिश्यू, कौन सा, कोलेनकाइमा। हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा जो टिश्यू है वो पेरेन्काइमा से ही डेराइव हुआ है, ठीक है। कहाँ से डेराइव हुआ है कोलेनकाइमा टिश्यू, पेरेन्काइमा से ही डेराइव हुआ है। लेकिन होगा क्या यहाँ पर कि जो पेरेन्काइमा थे वहाँ पर जो सेल वॉल थी वो क्या थी, थिन थी। कैसी थी बच्चे, थिन सेल वॉल थी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सेल्यूलोज की बनी हुई थी सेल वॉल। ध्यान देंगे बच्चे इस मेरी बात पे कि जो पेरेन्काइमा के अंदर सेल वॉल थी वो थिन थी, क्योंकि वो सिर्फ सेल्यूलोज से मिलकर बनी थी, सिर्फ सेल्यूलोज की बनी थी। लेकिन कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, कॉर्नर्स पे थिकनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉर्नर्स पे थिकनिंग हो जाती है, जिस वजह से कोलेनकाइमा सेल्स क्या हो जाते हैं बच्चे, हाईली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाईली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है। देखेंगे कि जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं, क्या लिखेंगे हम बच्चे यहाँ पर कि कोलेनकाइमा सेल्स हैव, कोलेनकाइमा हैव सेल वॉल विद, बताइए, विद कॉर्नर्स थिकनिंग, with corners thickening due to what बच्चे, due to deposition of, due to what, deposition of, वहाँ पे खाली सेल्यूलोज था, यहाँ पर टू कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से, एक सेल्यूलोज और उसके साथ पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। तो हम इसको एक साथ कह देते हैं क्या बच्चे, पैक्टोसेल्यूलोज। क्या बोल देते हैं, पैक्टोसेल्यूलोज बोल देते हैं। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल वॉल है वो थिक क्यों होती है कॉर्नर्स पे, तो आप बताएंगे क्योंकि वहां पर सेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टिन की भी डिपोजिशन होती है कॉर्नर्स पे, जो उसकी सेल वॉल को क्या कर देती है बच्चे, थिक कर देती है और उसके इंटरसेलुलर स्पेस को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो लिखेंगे दैट्स वाई द इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है यहाँ पर, द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट और रिड्यूस्ड, ठीक है। या तो एब्सेंट होंगे या फिर क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे, ठीक है बच्चे। इतनी बात क्लियर है कोलेनकाइमा के बारे में। अब सेकंड थिंग आई कि सपोर्टिव है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको, प्लांट के जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं उसको ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम जैसे हमने पेरेन्काइमा में पढ़ी थी, यहाँ पर भी हम इसकी क्या पढ़ेंगे बच्चे, लोकेशन पढ़ेंगे। तो इसकी लोकेशन क्या होगी कोलेनकाइमा की,
जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये कहाँ पर लोकेटेड होता है बच्चे? ये लोकेटेड होता है जो हमारी डाइकोट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डाइकोट प्लांट्स के किसके अंदर बताइए? लीफ पेटियोल में और लीफ में जो मिडरीव्स होती हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल क्या होता है बच्चे? लीफ जिसके ऊपर स्टैंड करती है, वो जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा होगा पत्ती के नीचे जो हम स्टॉक्स ही बनाते हैं इस तरीके की, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल। तो यहाँ पर ये जो डेलिकेट पार्ट है प्लांट का, डाइकोट प्लांट्स का, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। या फिर ये जो लीफ की क्या होती हैं बच्चे? ये जो मिड रिब्स होती हैं, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू की वो सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक एक्सेप्शन बताती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे? मोनोकोट स्टेम्स के अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू एब्सेंट होता है, ठीक है। ध्यान देंगे कि कोलेनकाइमा टिश्यू जो है एब्सेंट होता है किसमें? मोनोकोट स्टेम्स में, एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम। सिर्फ डाइकोट प्लांट्स की ही ये प्रॉपर्टी है कोलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है बच्चे। इतनी बात क्लियर है आपको? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं बच्चे, कोलेनकाइमा के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वहां पर भी सेम वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास दो टिश्यू हमने डिस्कस कर लिए हमारे, कौन कौन से? पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। अब हम हमारा थर्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे, कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, तो हमने पैरेन्काइमा डिस्कस कर लिया, कोलेनकाइमा डिस्कस कर लिया। अब हमारी बारी है स्क्लेरेन्काइमा डिस्कस करने की, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सपोर्टिव टिश्यू। तो स्क्लेरेन्काइमा में जो स्क्लेरन टर्म का मतलब होता है वो होता है हार्ड, ठीक है। स्क्लेरन का मतलब क्या होता है? हार्ड, और एन्काइमा का मतलब होता है टिश्यू। तो ये क्या हो गया? हार्ड टिश्यू हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड सपोर्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू। अब ये जो हार्ड होता है ये किसकी वजह से होता है ये हम पढ़ेंगे। इसमें होगा क्या? जो इसके सेल्स हैं ना, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? डेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? डेड सेल्स हैं, एज विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है तो इसके सेल्स कैसे होंगे बच्चे? डेड होंगे। अब हमने जैसे पढ़ा था कि पैरेन्काइमा के अंदर सेल वॉल जो है वो थिन होती है और किसकी बनी होती है? सिर्फ सेल्यूलोज की। कोलेनकाइमा में हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो है वो थिक होती है कॉर्नर्स पे, और वहां पर किसकी डिपोजिशन होती है? सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टिन की। ठीक उसी तरह से इसकी भी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, ठीक है, किसकी? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की। लेकिन यहाँ पर डिपोजिशन किसकी होती है बच्चे? सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की तो सेल वॉल बनी होती है। ध्यान देंगे, cell wall is made of cellulose plus hemicellulose, ठीक है। सेल्यूलोस और हेमीसेल्यूलोस की बनी होती है सेल वॉल, एंड थिकन्ड ड्यू टू, और सेल वॉल जो है वो थिक होती है, वो किसकी वजह से होती है? थिकन्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसकी वजह से बच्चे? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? थिक होती है, ठीक है। तो लिग्निन यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है? सीमेंट का काम कर रहा है। ध्यान देंगे, लिग्निन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में किस चीज का काम करता है? सीमेंट का काम करता है। कैसे? क्योंकि ये सेल वॉल को हार्डनिंग प्रोवाइड करता है, तभी हम इसको बोलते हैं कि ये हार्ड सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है। किसका बना हुआ है ये? किसकी तरह एक्ट करता है बच्चे? सीमेंट की तरह एक्ट्स एज सीमेंट। कौन बच्चे? लिग्निन। लिग्निन एक्ट एज सीमेंट, और ये क्या करता है? हार्ड बनाता है किसको? स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल को। इतनी बात क्लियर है? डेड सेल्स हो गए, न्यूक्लियस के विदाउट हो गए, सेल वॉल सेल्यूलोस और हेमीसेल्यूलोस की बनी हुई है। डिपोजिशन किसकी है बच्चे? यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन है। अब इसके अलावा बात आती है कि ये दिखने में कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा कि वहाँ पर ओवल सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस होते थे। कोलेनकाइमा में भी शेप सिमिलर थी, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेसिस जो थे वो थोड़े से क्या हो गए थे? रिड्यूस हो गए थे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टोसेल्यूलोस। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे? यहाँ पर क्या होता है? ये ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और फाइबर लाइक सेल्स होते हैं इसके अंदर,
ठीक है, ध्यान देंगे कैसे होते हैं बच्चे, लॉन्ग, नैरो एंड फाइबर लाइक सेल्स। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, फाइबर लाइक सेल्स होते हैं, और इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए पॉइंटेड दिख रहे हैं ना आपको, तो इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है हमारा, ये टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक फाइबर्स और एक स्क्लेरिड्स। उसको हम डिस्कस करेंगे बच्चे, पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट करें इसको। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास बारी आती है स्क्लेरेन्काइमा की दोनों फॉर्म्स डिस्कस करने की। तो इसकी 2 फॉर्म्स है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा की, कौन कौन सी, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की 2 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड सेकंड इज स्क्लेरिड्स। ठीक है, स्क्लेरिड्स, इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे बच्चे, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर हमें पता है कि कैसे होंगे, फाइबर लाइक होंगे, यानी कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। फाइबर लाइक हैं, इलोंगेटेड हैं, और सेल वॉल किसकी बनी है, लिग्निन की बनी है, डेड है ये भी। ठीक है, अब इनकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये जो स्क्लेरेन्काइमा में जो फाइबर फॉर्म है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये प्रेजेंट होती है बच्चे कॉर्टेक्स में, ठीक है, या फिर रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के, कहाँ पर, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वहाँ पर। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स या फिर कॉर्टेक्स में। तो इसकी ये लोकेशन होगी किसकी बच्चे, फाइबर्स की। ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, फाइबर लाइक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और नेचर तो इसका वैसा ही रहेगा, डेड, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और ये प्राइमरी सेल वॉल इसकी कैसी होगी, थिकन्ड होगी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से ये हार्ड होते हैं। ठीक है, ये होगी फाइबर्स की लोकेशन। क्लियर है बच्चे कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हार्ड होने की वजह से जो फाइबर्स हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, रॉप्स बनाने में, मैट्स बनाने में, या फिर जो हम एवरीडे लाइफ में जो गनी बैग्स यूज़ करते हैं वो बनाने में ये फाइबर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं बच्चे, यूज्ड इन, बताइए, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, used in manufacture of ropes, mats और गनी बैग्स जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। और उसके अलावा टेक्सटाइल मटेरियल बनाने में भी हम इन फाइबर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि जूट हो गया, ठीक है, फ्लैक्स हो गया, इस तरीके से जो टेक्सटाइल मटेरियल हमारा उसको बनाने में भी हम इसको यूज़ करते हैं, किसको बच्चे, फाइबर्स को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्क्लेरिड्स की बात करें तो स्क्लेरिड्स कैसे होते हैं बच्चे, स्टोन लाइक होते हैं, इनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, स्टोन सेल्स बोलते हैं इनको, पत्थर जैसे होते हैं ये दिखने में इनकी, यानी कि जो शेप है वो कैसी होती है, स्टोन की तरह होती है। तो उसको हम स्टोन सेल्स या फिर ग्रिट सेल्स भी बोल देते हैं। ग्रिट का मतलब आपको पता है ना, सैंड की ही एक फॉर्म है ग्रिट। ठीक है, तो इसको हम ग्रिट सेल्स भी बोल देते हैं स्क्लेरिड्स को। अब होगा क्या इसके अंदर बच्चे, यहाँ पर स्क्लेरिड्स में पिट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, पिट्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर बच्चे, ये इसका स्पेशलाइज्ड फीचर है कि यहाँ पर पिट्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है, पिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इनको स्टोन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी बात, ये भी डेड होते हैं। इसकी भी जो सेल वॉल है वो थिकन्ड होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अब ये भी हार्ड मटेरियल पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी बच्चे, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें स्क्लेरिड्स की, तो स्क्लेरिड्स कहाँ पे पाए जाएंगे, स्क्लेरिड्स स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ये पाए जाएंगे हार्ड सीड कोट्स पे। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारी हार्ड शेल्स होती हैं किसकी, नट्स वगैरह की, उनके ऊपर भी हार्ड शेल्स ऑफ नट्स, हार्ड सीड कोट्स पे, हार्ड शेल्स ऑफ नट्स पे। और इसके अलावा जो पल्प होता है किसका बच्चे, गुआवा का और पियर का, उसके ऊपर भी यही प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरिड्स स्क्लेरेन्काइमा भी। ठीक है, कौन से, क्या बच्चे, पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर, पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर। और उसके अलावा जो ड्रूप्स होते हैं, ड्रूप एक फ्रूट का टाइप होता है, जैसे इसको हम स्टोन लाइक बोलते हैं, जहाँ जिसके अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंगो की बात करें तो वो एक ड्रूप फ्रूट है, क्योंकि उसके अंदर सीड प्रेजेंट होती है जो कि हार्ड होती है। तो वो किसकी बनी हुई है, वहाँ पर स्क्लेरिड्स स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से प्लम के अंदर, चेरीज के अंदर जो सीड प्रेजेंट होती है। ठीक, तो यानी कि ड्रूप्स ऑफ, बताइए, ड्रूप्स ऑफ प्लम,
चेरीज, मैंगो, इन सब में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, जो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। तो यानी कि इनका डिफरेंस मेजरली किस में हो गया, दोनों हार्ड हैं, दोनों ही लिग्निन की डिपोजिशन से मिलकर बने हैं, ठीक है। डिफरेंस हो गया सिर्फ इनके फंक्शंस में कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं और उनके हिसाब से इनका फंक्शन, कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है और उनके हिसाब से इनका फंक्शन, ठीक है। और इनकी शेप के बेसिस पे हम इसको डिफर करते हैं। जैसे फाइबर्स का तो हमें पता ही है कि कैसी शेप होती है बच्चे इसकी फाइबर्स की, बताइए। इलोंगेटेड होती है इस तरीके से, फाइबर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, शेप इसकी इलोंगेटेड होती है, ये नैरो होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फाइबर्स के अलावा हमारे पास क्या आ गए, स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स कैसे होते हैं बच्चे, स्टोन लाइक होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पिट प्रेजेंट होती है, बीच में क्या होगी, पिट होगी, और ये स्टोन लाइक होते हैं, ठीक है। ये हो गए स्क्लेरिड्स, कुछ इस तरीके से इनकी शेप होती है। क्लियर है बच्चे। तो यहां पर हमारा जो सपोर्टिव कौन सा टिश्यू, सपोर्टिव, बताइए, सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू जो था हमारा वो यहाँ पर खत्म हो गया है, सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू। और उसके तीनों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसको आप नोट करेंगे बच्चे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो आज का ही दूसरा टॉपिक था इसके अंदर, प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस और कोर्क। इसको नोट कीजिए बच्चे। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंडर कौन सा टाइप, प्रोटेक्टिव का टाइप। तो प्रोटेक्टिव में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से, 2 आते हैं प्रोटेक्टिव में हमारे, प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से। फर्स्ट आता है एपिडर्मिस और सेकंड आता है कोर्क। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस को जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एपी का क्या मतलब होता है बच्चे, एपी का मतलब होता है अपॉन, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो यानी कि जो आउटरमोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कि जो एपिडर्मिस होती है ये सिंगल लेयर होती है, क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। एक सिंगल लेयर बनाती है। अगर हम प्लांट के पार्ट का सेक्शन लें तो उसमें सिंगल लेयर एपिडर्मिस की होती है, और उस एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस, जो किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है, और वो 3 to 4 लेयर्स होते हैं। लेकिन एपिडर्मिस क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके सेल्स कैसे होते हैं बच्चे, लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं इसके सेल्स, लिविंग होते हैं एपिडर्मिस के। एक बात आपको और बताऊंगी मैं कि जो एपिडर्मिस होती है ये होगा क्या, यहाँ पर एपिडर्मिस जनरली क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, कॉन्टिन्यूली प्रेजेंट होती है। लेकिन जो लीफ का एपिडर्मिस होता है, ठीक है, लेकिन लीफ के एपिडर्मिस में क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। इन द लीव्स epidermis cells are not continually present, cells are not continually present as there is a presence of किसकी प्रेजेंस होगी बच्चे, स्मॉल ओपनिंग्स की, ठीक है। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्मॉल ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टोमेटा बोलते हैं। और दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स, ठीक है, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। एंड दीज स्टोमेटा आर गार्डेड बाय व्हाट बच्चे, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्डेड बाय बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाते हैं, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन प्रेजेंट होती है, ये गार्ड सेल्स। और क्यों होती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग,
फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। वाटर की मूवमेंट इन होती है या आउट होती है, उसके बेसिस पे स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, और वो कौन करवाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग? गार्ड सेल्स कराते हैं, ठीक है। किसको कवर किए रहते हैं? ये बीन शेप्ड होते हैं, स्टोमेटा को कवर किए रहते हैं। इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि सपोज कीजिए ये है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। एक बात मैं आपको और बताऊंगी क्यूटिकल को थोड़ी देर में, पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंगल लेयर की एपिडर्मिस हो गई लीफ के अंदर। अब वो कॉन्टिन्यूली नहीं प्रेजेंट, यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हमने क्या कह दिया बच्चे? स्टोमेटा कह दिया। और ये स्टोमेटा किससे गार्डेड है? गार्ड सेल से। क्लियर है? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये तो हमारी एपिडर्मिस हो गई लीफ की, और ये क्या हो गई? क्यूटिकल। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यूटिकल क्या होता है, ठीक है। एपिडर्मिस जो है सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल एक वाटर प्रूफ नॉन सेलुलर वैक्सी कवरिंग होती है। क्या होती है क्यूटिकल? ध्यान देंगे, क्यूटिकल इज ए, बताइए क्यूटिकल क्या होता है? इट इज ए वाटर प्रूफ, इट इज ए वाटर प्रूफ नॉन सेलुलर वैक्सी कवरिंग, वैक्सी कवरिंग ओवर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर ये वाटरप्रूफ नॉन सेलुलर वैक्सीन कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। तो आपको क्यूटिकल पता लग गया क्या है? आपको पता लग गया कि एपिडर्मिस के अंदर जो लीफ एपिडर्मिस होता है उसके सेल्स कैसे होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं, लिविंग होते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स एंड गार्ड सेल्स हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से नोट करना क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पुट होता है एनटीएससी में, ठीक है। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम अपना सेकंड पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा? कोर्क। इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास एपिडर्मिस के बाद सेकंड प्रोटेक्टिव टिश्यू आता है कौन सा? कोर्क। कोर्क में क्या होगा? ध्यान देंगे बच्चे, कोर्क में होता क्या है? जैसे एपिडर्मिस हमने पढ़ा कि यहाँ पर लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर में, लेकिन कोर्क किसकी बनी होती है? डेड सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोर्क डेड सेल्स की बनी होती है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते बच्चे, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट, ठीक है, एज दे आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चे? क्लोजली पैक्ड होते हैं काफ़ी, एज दे आर क्लोजली पैक्ड और अरेंज्ड। तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस भी एब्सेंट होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। उसके बाद जो इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, किसकी? कोर्क की। कोर्क के सेल्स की जो वॉल होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है बच्चे? सुबेरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सुबेरिन की। ध्यान देंगे, सुबेरिन क्या हो गया? सेल वॉल इज मेड ऑफ सुबेरिन, ठीक है। और ये सुबेरिन क्या करता है? इस सुबेरिन का नेचर कैसा होता है? ये कैसा होता है बच्चे? वाटरप्रूफ होता है, ठीक है, और एक वैक्सी सब्सटेंस है ये, ठीक है। कैसा है? वाटरप्रूफ एंड वैक्सी सब्सटेंस है जो सुबेरिन है। तो ये क्या करेगा? कोर्क सेल को जो है सुबेरिन की वजह से क्या बनाता है? इम्परवियस बना देता है टू वाटर एंड एयर। अब एयर भी अंदर नहीं जाएगी, वाटर के लिए भी इम्परवियस बना दिया, तो जो अंदर के टिश्यूज़ हैं, कोर्क के जो इनर टिश्यूज़ हैं, वो कैसे जो है सर्वाइव करेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपर सरफेस होता है कोर्क का, अपर सरफेस या फिर आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ कोर्क इज इन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कोर्क देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेंटिसेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेंटिसेल्स, ठीक है। ये लेंटिसेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये जो अंदर के टिश्यूज होते हैं, इनर टिश्यूज होते हैं, उनको एरेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर एयर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंटिसेल्स का फंक्शन पढ़ेंगे कि दे प्रोवाइड एरेशन टू किसको बच्चे? इनर टिश्यूज, ठीक है। इनर टिश्यूज को ये क्या करते हैं? एरेशन प्रोवाइड करवाते हैं। कौन बच्चे? ये लेंटिसेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कोर्क है वो भी फिनिश हो गया।
कोर का फंक्शन देख लेते हैं हम क्या होता है। कोर का फंक्शन होगा कि ये प्लांट को किससे बचाएगा बच्चे, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन कोज करेगा उसकी किससे, इन्फेक्शन से किसी भी प्रकार के, या फिर मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, सेकंड थिंग हमने पढ़ लिया कि लेंटिसेल्स होंगे वो एरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर हमने थर्ड पढ़ लिया कि यहाँ पर जो सुबेरिन की बनी होगी सेल वॉल वो कैसी होगी, वाटर प्रूफ होगी, वैक्सी सब्सटेंस की बनी होती है। तो यहाँ पर इसके सेल्स कैसे होते हैं बच्चे, डेड होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कि जो हमारे डोर स्टॉपर्स होते हैं, ठीक है, जो डोर स्टॉपर्स होते हैं वो किससे बनकर, किस चीज़ का बना होते हैं, वो कोर के ही बने होते हैं जो हमारे डोर स्टॉपर्स होते हैं। उसके अलावा डोर स्टॉपर्स के अलावा ये थर्मल इंसुलेशन में यूज़ होता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल के अगर हमें थर्मल इंसुलेशन करनी हो वहाँ पर कोर यूज़ होता है। ठीक, उसके अलावा ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी यूज़ होता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर जो स्विचेस वगैरह होते हैं वहाँ पर भी ये कोर का यूज़ होता है। तो कोर के यूजेस पता लग गए हमें, वहाँ पे एपिडर्मिस की बातें पता लगी कि हमें एपिडर्मिस लिविंग होती है, सिंगल लेयर होती है, इसके ऊपर भी नॉन सेलुलर वैक्सीकमी प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की, यहाँ पर सुबेरिन की। ठीक है, किसके अंदर, कोर के अंदर। वहाँ पर एपिडर्मिस के फंक्शंस क्या थे कि क्यूटिकल वाटरप्रूफ है तो उसकी वजह से ये क्या करती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, वेपोरेशन को कंट्रोल करके रखती है, डेसिकेशन होने से प्रोटेक्ट करती है किसकी, किसी भी लीफ के पार्ट की, वहाँ पर जो एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस और कोर प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हमारा फिनिश हो चुका है बच्चे। तो आज के लेक्चर में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तब तक आप अपना सारा मैटर जो है वो नोट कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।